हे गाइस, हरे कृष्ण, राधे राधे। सुबह हो गई है। ये है 22 नवंबर की वीडियो और ये मेरे चैलेंज का 5वां दिन। और मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं एक नॉर्मल ग्लास का नॉर्मल गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन में लगभग 6 महीने से कर रही हूँ और मैं सुबह 10 से 15 मिनट ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर करूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ कुंभक प्राणायाम। जो कुंभक प्राणायाम मैं तो सालों से कर रही हूँ, ये मेरे लिए नया नहीं है। और मैं हाथ पे गिन के उसको 30 टाइम्स करती हूँ, काउंट कर लेती हूँ 30 टाइम्स। और मतलब कि कुंभक में क्या होता है, आप देखना चाहो तो आप कुंभक डालोगे तो वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको कुंभक प्राणायाम क्या होता है। तो मैं काउंट करके 30 टाइम्स उसे करती हूँ और बाकी के प्राणायाम मैं बाद में करती हूँ। और जो खाली पेट वाले प्राणायाम होते हैं, जैसे कि भस्त्रिका होता है, उसको मैं कर लेती हूँ। और बाकी के जो अनुलोम विलोम है और भ्रामरी है, ये मैं सोने से पहले करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सारे प्राणायाम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे बेटी के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है सुबह सुबह का। और भी बहुत सारे काम, झाड़ू लगाना वगैरह होता है। तो इसलिए मैं सारे काम सारे प्राणायाम सुबह नहीं करती। और मैं लगभग इसके बाद मैंने गुनगुना पानी फिर से पिया और इसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और 8-7 बजे तक मैं इतना सारा काम करके नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद मैं फिर लग जाती हूँ अपने किचन में। और किचन में आज मैंने वर्मसली बनाया था। वर्मसली फिर 2 तरह का बनाया। एक बनाया था मैंने बिना प्याज लहसुन का और एक बनाया था प्याज लहसुन वाला। तो ये प्याज लहसुन वाला है। और जो मैं दूसरी वाली कढ़ाई थी उसमें केवल टमाटर डाल के बनाया था, क्योंकि मुझे कृष्ण को भोग लगाना था। तो फिर कृष्ण को मैंने भोग लगा दिया। और उसके बाद ये मैंने 0-0 स्टेप्स हुए थे और मैं निकल रही हूँ पार्क के लिए। और पार्क में जाने से पहले मैं गायों के लिए सामान लेती हूँ, वो तो ले लेती हूँ। और ये टिफ़िन मेरी फ्रेंड का है। मेरी फ्रेंड जो भी बनाती हूँ मुझे टाइम टू टाइम देती रहती है, उसका कोई ना कोई टिफ़िन मेरे पास पड़ा ही रहता है। तो अक्सर जब मैं कुछ बना लेती हूँ तो मैं भी दे देती हूँ उसके टिफ़िन पैक करके, क्योंकि खाली टिफ़िन देना फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं निकल गई पार्क के लिए। और उसने मुझसे फ्लास्क भी बनाया, चाय वाला फ्लास्क मंगाया था। उसको कुछ काम था तो मैं उसके लिए चाय वाला फ्लास्क भी ले गई थी। और ये मैं आ गई कहाँ आ गई, किचन बोलने जा रही थी, मैं पार्क में आ गई। और आजकल पार्क में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ठंड है तो इसलिए शायद सबको ठंड लगती होगी। लेकिन हम तो रेगुलर वाले हैं, चाहे कुछ भी हो, ठंड पड़े चाहे कुछ भी पड़े, भले ही देर से आएंगे लेकिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन बहुत लोग तो आना छोड़ देते हैं। और हम लगभग 1.5 साल से या फिर 1.25 साल से मैं लगातार आ रही हूँ वॉक करने के लिए। और ये प्यारा सा एक पप्पी मिल गया, जो कि पार्क में ही कोई छोड़ के गया है इसे। तो मैं इसके लिए दूध लेके आई और इसको मैंने फिर इसको दूध दिया पीने के लिए। और ये दूध पिया और दूध पीने के बाद खूब अच्छे से खेलने लगा। तो उसके बाद मैंने अपना वॉक पूरा किया, जितना कर सकी मैं वॉक मैंने किया। और वॉक करने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज किया। और ये देखो पप्पी यहाँ पर दूध पी के खेल कूद के, और ये जाके कपड़े पर बैठ गया, कोई कपड़ा ला के रख दिया था उसके बैठने के लिए। फिर मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज किया, क्योंकि एक्सरसाइज भी मैं डेली करती हूँ। डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो आपके अच्छे से होने लगे। तो एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद में मशीन जो पार्क में होता है ना, वो सारे मशीन भी चलाए मैंने। सारे मशीन नहीं चलाती हूँ, बस इक्के दुक्के मशीन चलाती हूँ, क्योंकि बाकी सारे एक्सरसाइज तो मेरे ऐसे ही हो जाते हैं। मैं स्क्वाट्स भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि स्क्वाट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी अपना एक्सरसाइज करने के बाद जो पार्क में जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों को चलाया। मैं सारे मशीनें तो नहीं चलाती हूँ, बस ये जो 2 मशीनें होती हैं या फिर 2-3 मशीनें चला लेती हूँ, बाकी मशीनें मैं नहीं चलाती हूँ। तो जो हाथ की एक्सरसाइज करता है और जो अपना खुद का वेट उठाने वाला होता है, वो वाला कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ देर सनलाइट में बैठ के सनलाइट लिया, क्योंकि सनलाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से आँखों से सनलाइट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो आँखों से जो सनलाइट जाता है वो सीधे ब्रेन तक जाता है, जिससे ब्रेन का फंक्शन बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए मैं चेहरे पे कुछ देर का सनलाइट ज़रूर लेती हूँ। सुबह सुबह का सनलाइट चेहरे पे लेना चाहिए, और सुबह सुबह की आँखों पे सनलाइट ज़रूर जानी चाहिए। उसके बाद मैं गायों को मैंने खिलाया, और उसके बाद मैं चली गई राधे कृष्ण के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। और आज सैटरडे था, तो इसलिए उनको ब्लू कलर के कपड़े पहनाए गए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बहुत ही उनके ऊपर जो भी, मतलब ऐसा था, जो भी कपड़े पहनाते हैं ना बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन आज ब्लू कलर में ये लोग बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और इतना चेहरा खिल रहा था। कभी
कभी तो लगता है हम स्माइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के मतलब उसमें गेटअप में लोग बहुत स्माइल करते हुए नज़र आ रहे थे। फिर मैं चली आई घर आने के बाद लगभग चाय वगैरह पिया हमने और लगभग 10:30 बजे तक मेरे 8,000 के आसपास स्टेप हो गए थे। फिर हमने फ्रूट्स वगैरह खाए और अमरूद खाया हमने। अमरूद पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अमरूद लगभग डेली खाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने बनाया मूली का पराठा, और मूली का पराठा मैंने कुछ आज अलग तरीके से सोचा था बनाने के लिए। मैंने क्या किया, मूली तो कद्दूकस करके रख ली थी, लेकिन उसमें मूली का जो पत्ता होता है ना, उसको भी उबाल के डाल लिया था, क्योंकि आज दाल वगैरह या फिर कोई हरी सब्जी तो बनानी नहीं थी, केवल मूली का पराठा चटनी से खाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ फाइबर और ग्रीन वेजिटेबल के लिए मैंने उसमें उसका पत्ता भी ऐड कर दिया। और मैंने उसमें स्टफिंग वाला पराठा नहीं बनाया, क्योंकि मैं जो होता है ना गेहूं का आटा नहीं खाती हूँ, तो मेरे पास कुट्टू का आटा था, तो मैंने कुट्टू का आटा से बनाया। और कुट्टू का आटे में स्टफ़ करना शायद मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता, इसलिए मैंने उसको क्या किया, उसको आटे में ही सब कुछ मिक्स कर लिया। तो इस तरीके से मैंने इसका पराठा बनाया, जो कि पहली बार बनाया था इस तरीके से मैंने, कुट्टू का आटे का मूली का पराठा और उसमें पत्ते डाल के। मुझे लगा कि शायद किसी को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, लेकिन मुझे फाइबर ऐड करना था तो करना ही था, इसलिए मैंने ये बनाया था। देखते हैं कैसा लगता है, लेकिन खाने में वाकई वो बहुत टेस्टी लग रहा था, ख़राब नहीं लग रहा था। और शाम के 6 बज गए हैं, और शाम के 6 बजे तक लगभग 8,000 स्टेप मेरे हुए हैं, 8,189 हुए थे मेरे। तो 6 बजे मैं निकल गई वॉक करने के लिए पार्क में आई, तो पार्क में कुछ लोग पार्क में शाम को भी टहलने आते ही हैं, तो मैंने पार्क में वॉक किया। और पार्क में वॉक करने के बाद लगभग 1 घंटा वॉक किया था मैंने। उसके बाद बज गए थे 7:07 और मेरे स्टेप्स 14,000 लगभग कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद मैं चली गई घर आई तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे अपने ऑफिस से। फिर हमने चाय पिया, नमकीन खाए, और इस टाइम तक मेरे स्टेप्स लगभग उसके बाद मैं डिनर के बाद फिर मैंने वॉक किया। डिनर के बाद वॉक किया थोड़ा सा स्टेप्स बचे हुए थे मेरे, तो डिनर के बाद वो कंप्लीट कर लिया मैंने, और मेरे स्टेप्स हो गए पूरे। और ये देखिए 8:05 तक मेरे सारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं। तो ये आज का मेरा टारगेट भी पूरा हो गया। ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।